जो सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी ललोई पोस्ट मझौली थाना मझौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारी ललोई में अपने धाम पर जो यज्ञ होने जा रहा है उस यज्ञ के विषय में सूचना है और इस सूचना को आप सब तक पहुंचाएं और सब तक शेयर करें ताकि इस धाम की सूचना धाम की जानकारी सब तक पहुंच सके। तो धाम की जानकारी कुछ इस प्रकार है कि सब प्रथम सबको जानकारी होगी जो भी सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तथा जो देखते हैं या जो धाम पर आ रहे हैं तथा जो पेशियां कर रहे हैं कि श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम ग्राम पंचायत लोहारी ललोई में 2 नवंबर से 8 नवंबर तक श्री राम हनुमत रोग नाशक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें जो डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद जिन्हें आराम नहीं मिलता, डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है, अब आप केवल भगवान के भरोसे रहिए। तो जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है तथा जिनको भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं और जो पूरे विश्व में तांत्रिक गुनिया आदि से परेशान हो गए हैं कि लाभ नहीं हो रहा है, पैसा लगाया बर्बाद हो गया और खूब इलाज कराया, खूब झाड़ फूक करवाई, आराम नहीं मिला, तो ऐसे भक्त जो भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित हैं उन भक्तों के लिए भी यहाँ पर यज्ञ रखा गया है। तो जो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो वो लोग भी इस यज्ञ में बैठ सकते हैं तथा जो रोग आदि बाधाओं से पीड़ित है, भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित है तथा जिनको बीमारियां तो बहुत हैं लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, डॉक्टर हमेशा नॉर्मल बताते हैं, तो ऐसे लोग भी इस यज्ञ में बैठ सकते हैं। और जिनको भी संतानें नहीं है, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, परेशान है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आदि समस्याओं से ग्रसित हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, कुछ कारण ऐसे होते हैं क्योंकि भूत प्रेत आदि बाधाओं के कारण से भी संतान प्राप्त नहीं होती, तो जिन्हें संतान नहीं है वो लोग भी इस यज्ञ में बैठ सकते हैं। बैठना उन्हीं को है जो धाम की पेशियां कर रहे हैं, जो धाम पर आ रहे हैं और जिनको धाम के नियम बता दिए गए हैं, वो लोग इस यज्ञ में बैठे। और जो 2 से 8 नवंबर तक यज्ञ है, इस यज्ञ में जितने भक्त बैठ जाएंगे उन पर कृपा हो जाएंगी और उनके कार्य भी बालाजी की कृपा से सफल हो जाएंगे। तो ऐसे रोगी भी अगर चाहें तो बैठ सकते हैं जो परेशान हैं। और विश्व में जितने भी रोगी हैं, जितने भी परेशान हैं, तो डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद आराम नहीं, ऐसे पूरे विश्व में रहने वाले रोगी भी यज्ञ में बैठ सकते हैं। तो ये जानकारी थी 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से श्री राम हनुमत रोगनाशक महायज्ञ की भव्य दिव्य 2 नवंबर को 10 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी और बड़े ही भव्य रूप से। तो जिनको सम्मिलित होना है वो आप धाम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब इनकी जो दिनचर्या रहेगी, इनका जो समय रहेगा यज्ञ आदि का, वैसे तो ये उन्हीं लोगों को बताया जाएगा जो यज्ञ में बैठ रहे हैं। फिर भी एक जानकारी हम दे दें सूक्ष्म रूप से कि ये यज्ञ पहले दिन तो कलश यात्रा इत्यादि हो जाएगी, यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत अग्निहोत्र इत्यादि होगा। 9 बजे से 12 बजे तक प्रातःकाल यज्ञ चलेगा, 9 से 12। इसके बाद विश्राम इत्यादि करने के पश्चात शाम को यज्ञ प्रारंभ होगा शाम के 5 बजे से। 5 बजे से हर इच्छा तक यज्ञ होगा और जितने भी भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित हैं उनका रात्रि में यज्ञ होगा। और जिनकी भी गोद भराई होनी है उनकी 8 नवंबर को पूर्ण आहुति के पश्चात ही गोद भराई होगी, ये जानकारी है। तो जिनको भी संपर्क करना है, चलने दो, जिनको भी संपर्क करना है
इस वीडियो के नीचे 3 नंबर दिए गए हैं। पहला, ऊपर व्यवस्थापक के रूप में श्री गुरुमुख चौहान एवं जो प्रेम का नाम इनका है वो महाराणा प्रताप, व्यवस्थापक के रूप में इनका भी नंबर है। और नीचे 3 नंबर और दिए गए, एक महाराणा का है, दूसरा है हमारे जो बंसल न्यूज के पत्रकार हैं श्री अनिल नामदेव जी, एंड प्रेम का नाम है राजू भैया, तो इनका भी नंबर है। और एक और नंबर आपके सामने है जो कि हमारे बहुरू बंद के अच्छे शिष्य भी हैं और धाम के व्यवस्थापक भी हैं, तो उनका भी श्री राजकुमार साहू एंड उनका भी नाम राजू भैया है, उनका भी नंबर इस पर है। तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखना है कि इन तीनों नंबर से ही आपको बात करनी है। इन तीनों नंबर के अलावा अगर आपके पास, या जितने भी हमारे धाम के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आपके पास इन तीनों नंबर के अलावा किसी का भी फोन जाता है या पैसा मांगते हैं या धाम के नाम पर फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए धाम जिम्मेदार नहीं होगा, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी। तो संपर्क जितने किए जाएंगे इन तीनों नंबर से ही किए जाएंगे, उन तीनों नंबर को ही आपको लगाना है। तो ये जानकारी थी। एक बार पुनः, जिनको यज्ञ में बैठना है, जो भी एक यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं, वो हमारे इन कार्यकर्ताओं से संपर्क करके, कार्यालय में संपर्क करके आप इनसे सूचना तथा यज्ञ की संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचाएं और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। बोले सन्यासी बाबा की।